वो कौन सी 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके सब्ज़ी के पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे ही मर जाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं वो 3 गलतियां जो अक्सर सभी लोग करते हैं और उसका हल क्या है, तो इस वीडियो को देख लीजिए। हम इंसान हमेशा अच्छे की ही उम्मीद रखते हैं और अच्छे की उम्मीद रखते रखते हम बहुत आगे निकल जाते हैं और इतना समझदार बन जाते हैं। जो अनजाने में समझदारी होती है वही समझदारी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पौधे भी हमारी तरह ज़िंदा हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। बस इनका खाने का और पीने का अंदाज़ अलग है और जीने का भी। इंसान को गर्मी लगती है तो वो सर्दी वाली जगह पर चला जाता है और सर्दी लगती है तो खुद को लिपेट लेता है, यानी किसी ना किसी तरीके से वो खुद को कवर कर कर खुद को बचा ही लेता है। लेकिन पौधे हम पर डिपेंड करते हैं, ये हिल नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर चलकर जा नहीं सकते और ना ही ये खुद को किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं। तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपने फोकस आज से ही करना शुरू कर दिया तो फिर आपके पौधे मुरझाएंगे नहीं। आपके पौधों पर कीड़ों के हमले बहुत कम होंगे ज़रूर, लेकिन बहुत कम होंगे। और आपकी सब्ज़ी वाले पौधे के ऊपर फूल भी खूब लगेंगे और फल भी खूब बनेगा। नंबर 1, सब्ज़ी वाले पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हम समझते हैं कि ज़्यादा खाद देने से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये गलत फहमी है। पौधे की ग्रोथ तभी अच्छी हो पाती है जब मौसम आइडियल होता है, लेकिन हमारा फोकस होता है कि हम खाद दे दें। कौन सी खाद दें जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और उसको खूब अच्छे से फल भी लगे। लेकिन फल लगना तो बहुत दूर की बात है, पौधा सही से ग्रोथ भी नहीं कर पाता। तो ज़्यादा खाद देने से नुकसान होता है बजाय इसके कि फ़ायदा। हमेशा उसी चीज़ का फ़ायदा होगा जो एक लिमिट के अंदर रहकर खाई जाए या फिर खिलाई जाए। ज़्यादा चीज़ हमेशा नुकसान ही देती है। और सब्ज़ी वाले पौधे के ऊपर जब फल बन रहा होता है ना, तो हम समझते हैं कि अरे पानी की अब कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल के अंदर जो मॉइस्चर यानी पानी भरा जा रहा है वो पानी देने की वजह से ही तो फल के अंदर आएगा। अगर पानी नहीं देंगे या मिट्टी को सूखा रखेंगे तो फिर फल के अंदर पानी भरा नहीं जाएगा और फल का साइज़ छोटे का छोटा रह जाएगा। ये भी हमारी गलत फहमी है। सब्ज़ी वाला पौधा हो, फल देने वाला पौधा हो या सिर्फ पत्ते देने वाले पौधे, सभी के लिए ज़रूरी है कि उनको तब पानी दिया जाए जब वो थोड़े से स्ट्रेस में जा रहे हों। थोड़ा सा स्ट्रेस कैसा होता है कि मिट्टी ऊपर वाली हल्की हल्की सी खुश्क होना शुरू हो, तब हम पानी दें। अगर मिट्टी गीली है तो हमें पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आदतन मजबूर होते हैं, रोज़ाना पाइप की मदद से पानी तो देते ही हैं। तो जिस गमले के अंदर, जिस क्यारी या जिस ज़मीन के अंदर पानी की कमी नहीं होती, हम थोड़ा सा पानी वहाँ पर भी डाल देते हैं कि चलो यार थोड़ा सा ही तो डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। लेकिन यही थोड़ा सा पानी आपके पौधे पर लगी हुई सब्ज़ी या तो वो ड्रॉप कर सकता है, यानी वो गिर जाएगी। अगर फूल बन रहे हैं तो वो सूख जाएंगे, उसके अंदर से फल बन नहीं पाएगा। और अगर फल बन गया है तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटे का छोटा ही रह जाएगा। पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से पाइप के अंदर ज़्यादा पानी का फ़्लो अच्छा नहीं होता। पौधे के अंदर जो वेन्स होती हैं, जिसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसका मतलब पत्ते हरे होंगे, पत्ते की नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पौधे के ऊपर जो फल या फूल बन रहा है उसके ऊपर उसका फोकस कम हो जाएगा, तो पौधा बजाय फल देने के अपनी नई ग्रोथ को बढ़ाने में लग जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या, पौधे के ऊपर नई नई टहनियाँ आने लगेंगी, नए नए पत्ते आने लगेंगे, पत्तों के अंदर हरापन ज़्यादा होने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कीड़े इसकी तरफ भागे चले आएंगे। जहाँ पर ज़्यादा खाना होगा यानी ज़्यादा रस भरा होगा पत्तों के अंदर, तो कीड़े जो रस चूसने वाले हैं वो बड़ी जल्दी इसके ऊपर अटैक करेंगे और रस चूसना शुरू कर देंगे। रस चूसने की वजह से या पत्ते खाने वाले कीड़ों की वजह से आपके पौधे के ऊपर जो लगे हुए पत्ते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पौधा खुराक बना रहा है पत्तों की थ्रू भी और रोशनी की थ्रू भी और जड़ों की थ्रू भी, तो ऊपर वाले पत्ते अगर ख़राब हो गए तो फिर नीचे से जड़ें भी काम करना छोड़ देती हैं। और जब जड़ें काम करना छोड़ देती हैं तो ऊपर से पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। फिर कोई सी भी खाद दें, पानी कम दें या ज़्यादा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका पौधा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा और एक टाइम आएगा बिल्कुल ही मुरझा जाएगा। कीड़ों का हमला तो होना ही होना है। सब्ज़ी वाले पौधे हों और कीड़ों का हमला बिल्कुल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं आपके पौधे पर कीड़ों के हमले बहुत कम हों तो फिर आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इन दो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो कीड़ों के हमलों के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है।
गाय का गोबर हो, कोई सी भी कंपोस्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट ही क्यों ना हो, उसके अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की वजह से पत्ते ज़्यादा आते हैं, पत्तों के अंदर रस भरा जाता है। वही रस चूसने के लिए दूर दूर से कीड़े उड़े चले आते हैं और पत्तों के ऊपर नीचे अपना घर बसा लेते हैं, फिर खूब मज़े के साथ दावत उड़ाते हैं। उनकी तो दावत हो गई, लेकिन पौधे की जान चली गई। फिर ना तो खाद काम आई और ना ही ज़्यादा पानी देना काम आया, बल्कि हरी हरी ग्रोथ के पीछे नुकसान का बायस है वो कीड़े आकर रस चूसते हैं। जो पौधा बहुत ज़्यादा हरा होगा, जिस पत्तों के अंदर ज़्यादा रस भरा होगा, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कीड़ों ने आना ही आना है। तो कीड़ों से बचने के लिए दो काम हैं। एक तो खाद का इस्तेमाल कम करना है जिसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा हो, यानी गाय का गोबर देना कम कर दीजिए और पानी देना भी कम कर दीजिए। इन दो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना है। कीड़ों के ऊपर खुद ब खुद ही थोड़ा सा कंट्रोल आपको मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वे। इसमें कीड़ों का हमला होता है, लेकिन मुनासिब खाद मिली होगी, पौधे के अंदर विल पावर मौजूद होगी, तो फिर वो थोड़े से कीड़ों का मुकाबला आसानी से कर लेगा। कुछ पौधे के पत्ते ख़राब हो जाएंगे, कुछ पत्ते सही रहेंगे। इस तरह हमारा पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा कीड़ों का हमला हमारे पौधों की जान लेता है। इन तीन चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है जब भी सब्ज़ी वाले पौधे आपने लगाने हैं। नॉर्मल हाउस प्लांट के ऊपर तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।